प्यारे बच्चों, आज हम गणित की कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या कहना चाहता है ये कि जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी जीरोज फाइंड आउट कीजिए और फिर वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो इनके कोफिशिएंट्स हैं और जो इनकी जीरोज हैं उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए, मेरा पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, थर्ड इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, फोर्थ 4u स्क्वायर प्लस 8u, नेक्स्ट टी स्क्वायर माइनस 15, नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो अब हम टर्न बाय टर्न सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो मेरा पहला सवाल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करूंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x मैंने ऐसे इसके फैक्टर कर दिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 8 है, जिनका सम माइनस 2 है। माइनस 8, इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन इनमें से, तो अंदर x माइनस 4, x माइनस 4, x प्लस 2। अब मैं इन दोनों को बारी बारी से जीरो के इक्वल रख के इनकी जीरोज फाइंड आउट करूंगी। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। इसके बाद मैं सम ऑफ जीरोज करके देखूंगी। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 8। तो ये तो मैंने जीरोज को एक्चुअल में फाइंड आउट करके इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब मैं चलती हूँ कोफिशिएंट्स के ऊपर। अब देखिए, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ किसी भी चीज की, किसी भी अंक की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लीकेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम a कहते हैं, तो a इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x को हम b कहते हैं, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड द कांस्टेंट इज c दैट इज माइनस 8। अब ये मेरे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 8। अब सम ऑफ जीरोस का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो माइनस b बाई a है। अब देखिए, b ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस b करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बाई 1 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई a दैट इज माइनस 8 बाई 1 दैट इज माइनस 8। अब देखिए, जो मैंने एक्चुअल में जीरोज फाइंड आउट करी थी उनका सम 2 था। अब जो कोफिशिएंट्स से मैंने सम ऑफ जीरोज निकाला वो भी 2 आया। एक्चुअल में जीरोज का जो प्रोडक्ट था वो माइनस 8 था, जो कोफिशिएंट से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया वो भी माइनस 8, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इसमें हमें यही करना था कि रिलेशन वेरीफाई है या नहीं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है मेरा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें भी मैं इसके फैक्टर कर लेती हूँ। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इसमें से मैंने 2s कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 2s माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह जाएगा 2s माइनस 1। आई हैव टू फैक्टर्स, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, दोनों को जीरो के इक्वल रख के मैं इनकी जीरोस फाइंड आउट कर लूंगी। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s is equal to 1 by 2. Similarly here 2s is equal to 1, s is equal to 1 by 2। यानी कि मेरे पास जो जीरोज आ गई इस पॉलिनोमियल की वो 1 by 2 और 1 by 2 आ गई। अब मैं इनका सम करके देखती हूँ। सम ऑफ जीरोज क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 by 2 प्लस 1 by 2, 1 by 2 प्लस 1 by 2, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। इसके बाद मैं देखूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको प्रोडक्ट करूंगी 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4। जो एक्चुअल इसकी जीरोस थी उनका सम 1 है और उनका प्रोडक्ट 1 बाय 4 है। अब मैं कोफिशिएंट्स से भी चेक करती हूँ। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह s है दैट इज 4, तो आई हैव a इज इक्वल टू 4। What is b? Coefficient of s, that is minus 4, and what is c? Constant, that is given 1। इसके बाद मेरे पास जो sum of zeros coefficients से निकलता है वो क्या है, sum of zeros minus b by a। अब b ऑलरेडी मेरा माइनस में है तो माइनस b करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 by 4 that is equal to 1। और इसके बाद मैं करती हूँ इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a। c क्या है 1, तो इट इज 1/4। फिर क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हो गया ये। अब इसके बाद तीसरा जो मेरा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके मैं फैक्टर करूंगी, वो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो -18 हो और जिनका एडिशन हो -7। तो मेरे पास ऐसे फैक्टर हैं -2 एंड +2, -9 एंड +2। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन है 3x, तो मेरे पास अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3। इसमें से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 है कॉमन, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब इनको मैं अलग अलग जीरो के इक्वल करके इनकी जीरोस फाइंड आउट करूंगी। इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। अब मैं इनका सम निकालती हूँ, सम ऑफ जीरोस। ऐड करके देखो इनको, 3/4 -1/3 कैसे ऐड होगा ये, एलसीएम लेके। कितना एलसीएम आएगा, 6। तो 2 3 जा 6, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, दैट इज 7/6। अब इसके बाद मैं प्रोडक्ट करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, -1/2। अब ये तो मेरा एक्चुअल जीरोस निकाल के सम आ गया और ये आ गया प्रोडक्ट। अब मैं कोफिशिएंट्स से भी चेक करती हूँ। व्हाट इज ए क्या दिया हुआ है मुझे, 6। व्हाट इज बी इज -7 एंड व्हाट इज सी, constant is -3। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, b पहले से ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7, a क्या है 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a -3/6। अब देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इट इज -1/2। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। देखिए जो एक्चुअल जीरोस निकाल के सम और प्रोडक्ट किया और जो कोफिशिएंट से सम और प्रोडक्ट किया, दोनों कैसे आए, इक्वल आए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए हमारे पास 4u कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0/4 0, u इज इक्वल टू -2। अब इसका मैं सम और प्रोडक्ट करके चेक करती हूँ। सम ऑफ जीरोस, क्या बनेगा सम ऑफ जीरोस, जीरोस आर 0 एंड -2, तो क्या बन जाएगा, 0 - 2 दैट इज -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 इंटू -2 दैट इज 0। अब मैं कोफिशिएंट से चेक करती हूँ। व्हाट इज ए इज गिवन
4. What is B? 8. What is C? 0. So I have given A 4, B 8 and C 0. So sum of zeros minus B by A minus 8 by 4 is equal to minus 2. Product of zeros. Product of zeros. C by A. 0 by 4 that is 0. दोनों से सेम आया है. Hence verified. Is it clear? हो गया. इसके बाद फिफ्थ पार्ट है t स्क्वेयर माइनस 15. देखिए इसमें हम आइडेंटिटी से इसको फैक्टराइज कर देते हैं. अब आइडेंटिटी क्या बनेगी? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. मैं इसको ऐसे लिखूंगी t स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वेयर. तो t प्लस अंडर रूट 15 t माइनस अंडर रूट 15. तो दो फैक्टर हो गए. t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0. t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15. t इज इक्वल टू अंडर रूट 15. तो सम क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस माइनस अंडर रूट 15 plus under root 15 that is 0. Product of zeros. Product of zeros. तो कीजिए माइनस अंडर रूट 15 प्रोडक्ट अंडर रूट 15. अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और माइनस का निशान है तो इट इज माइनस 15. और अब हम इसके कोफिशिएंट से करते हैं. देखिए a. What is A? Coefficient of t square 1. तो 1. What is B? है ही नहीं t का coefficient तो 0. What is C? minus 15. तो क्या आ जाएगा? Sum of zeros. क्या बनेगा sum of zeros? Minus B by A minus 0 by 1 0. Product of zeros. C by A minus 15 by 1 it is equal to minus 15. क्या लिखेंगे? Hence verified. Relationship verify हो गया. Now come to the next part, that is number 6. Number 6 is 3x square minus x minus 4. अब मैं इसके ऐसे फैक्टर करती हूँ जिसका प्रोडक्ट माइनस 12 हो और जिसका एडिशन माइनस 1 हो. तो 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. टेकिंग x कॉमन 3x minus 4. टेकिंग 1 कॉमन 3x minus 4. 3x minus 4. 3x minus 4. X plus 1 is equal to 0. I get 2. One is 3x minus 4 is equal to 0. X plus 1 is equal to 0. तो 3x is equal to 4. तो x is equal to 4 by 3 and x is equal to minus 1. तो मेरे पास दो जीरोज आ गई 4 by 3 और minus 1. अब इसको हम इसके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है. उसी तरीके से हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. तो देखिए मेरे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा? 4 by 3 minus 1. तो 3 एलसीएम आ जाएगा. 4 minus 3 that is 1 by 3. और प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट आएगा 4 by 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 by 3. ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट. और फिर इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट कौन कौन से हैं.
a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। तो उसी तरह से अगर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे तो वो हमारा -1/3 आ जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा -4/3 एंड हेंस इट इज वेरीफाइड। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। अब इसमें क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है और हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाऊंगी मैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट सम, आपको सम को हम s बोलते हैं, दैट इज 1/4। प्रोडक्ट को हम p लिखेंगे, दैट इज -1। अब जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है वो क्या है, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² - 1/4x - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए p की वैल्यू -1 है तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ माइनस मुझे लगाना ही है। अब इसको आप आगे भी कर सकते हैं, इसमें 4 आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 4x² - 1 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका पॉलिनोमियल ये भी रहेगा 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट में आपको सम कितना दिया हुआ है, √2 एंड व्हाट इज यू हैव गिवन, प्रोडक्ट 1/3, प्रोडक्ट 1/3 और सम √2। तो क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल, बोलिए, x² माइनस, मेरा ये फॉर्मूला है, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। जो मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिए हुए हैं सम 0 एंड प्रोडक्ट √5। प्रोडक्ट मुझे दे रखा है √5। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² - 0 × x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो 0 × x 0, सो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू नंबर 4। फोर्थ में मुझे सम दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट भी 1, यानी कि s भी 1 एंड p इज आल्सो 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर 5, s दे रखा है -1/4 और p दे रखा है 1/4। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस पहले से दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा 1/4 × x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप 4 एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 4 इसमें मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको पॉलिनोमियल में इसमें आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में s दिया हुआ है मुझे 4 और p दिया हुआ है 1। s इज 4 एंड p इज 1। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फार्मूला x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने रिलेशन को वेरीफाई किया था, प्रोडक्ट और उसके सम को। अब इसमें हमें प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने थे। तो बेटा ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा और इसी तरह से आप समझिए और करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।